पहले हाथ तो घुमाना सीखो। अब स्विंग करानी है, रिवर्स स्विंग करानी है, ये तो बाद में सीखेंगे ना। पहले ये सीखो पढ़ते कैसे हैं। किसी चीज को टेक्निकल बनाने की कभी कोई जरूरत नहीं होती। जब भी किसी चीज को समझना हो, नहीं मिश्रापुरी से तो यार एक दो क्वेश्चन कभी कभार फंस जाता है। दत्ता एंड सुंदरम हर साल वो संजय भैया वही पढ़ के आईएएस बन गए। और राजेंद्र नगर में तो रिक्शा वाला भी किताब बताता है, पान वाला बताता है, और मेरी गर्लफ्रेंड की शादी होने जा रही है और ऐसी ऐसी बात है सर, और मुझे आप इसी साल इसी महीने सर हमारा मेंस इंटरव्यू ले लो, हो सकता है तुम्हारी बात सुन ले। ये इनिशियल फेज है, व्हाट एंड व्हाई, प्रियम्बल व्हाट। जिस चीज का आप व्हाट जान जाओगे कि ये क्या है, उसका व्हाई तुरंत समझ में आने लगेगा। हमारे देश में प्रेजेंट सिचुएशन में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स दीवाने किसके हैं? नोट्स के। भैया नोट्स दे दो, नोट्स भैया नोट्स दे। उनको बस बता दो, उनको बस बोल दो। राजेंद्र नगर में 4 लड़के खड़े हो जाएंगे, आपस में बात करेंगे। मिश्रापुरी इकोनॉमी की बड़ी जबरदस्त, बहुत सारा क्वेश्चन वहीं से आता है। बस पीछे 2 लोग खड़े होकर सुन रहे हैं, भागे तुरंत। कहा यार भैया मिश्रापुरी ले लें, लोग बता रहे थे बड़ी जबरदस्त किताब है। ले आए मिश्रापुरी, इतनी मोटी किताब इकोनॉमी की। फिर क्या खड़े हुए राजेंद्र नगर में, फिर लोग बात कर रहे हैं कि दत्ता एंड सुंदरम का तो कोई जवाब नहीं। मिश्रापुरी से तो यार एक दो क्वेश्चन कभी कभार फंस जाता है। दत्ता एंड सुंदरम हर साल वो संजय भैया वही पढ़ के आईएएस बन गए, फिर भागे गए किताब ले आए। बिल्डिंग बनाने का जो सिद्धांत है भवन, वो ये है कि भवन बनाने से पहले उसकी नींव बनाई जाए। तुमको अगर नेशनल इनकम पता है, तुमको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पता है, तुमको अगर बजट पता है, तुमको अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट पता है। पहले नेशनल इनकम जब तुम चैप्टर पढ़ते हो, और जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, पहले ये तो समझो कि क्या है। क्यों बार बार जीडीपी का नाम आता है, एनडीपी का क्यों नहीं आता? क्यों देश की इनकम जीडीपी में कैलकुलेट होती है? क्यों उस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जीडीपी में कैलकुलेट होता है? पहले बेसिक तो समझो यार। डबल 2-2 किडनी रखे हो, लग्जरी में जी रहे हो, करो गरीब है। कहो मेरे पास अभी पैसा नहीं है, ये कहो मिस्टर सो एंड सो, हाँ जी अभी हमारे पास पैसा नहीं है। एडमिशन लोगे? नहीं लेंगे, खत्म हो गई बात। 50 बार भीख मांगोगे ना तो मन की संरचना भिखमंगो जैसी हो जाएगी। अगर राजा बनना चाहते हो तो राजा का भाव भी रखो। सिकंदर ने जब पोरस को पकड़ा और पोरस सामने आया तो सिकंदर ने पूछा पोरस से कि तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए। उसने कहा वही जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। हमारे साथ लोग हैं, किसी से मिलाने ले आते हैं, हमें बताते भैया भैया बहुत बड़े आदमी हैं। अच्छा किसी प्लेनेट के मालिक है? नहीं 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 नहीं। अच्छा गैलेक्सी है? नहीं नहीं। अरे भैया, अरे 4-4 कार है, होगी कार। पैसा होना, सत्ता होना, पद होना, ये अमीरी थोड़ी है। पंडित रविशंकर जिन लोगों ने चेतना को पा लिया है, पैसा तो कोई भी पाले, जरूरी चीज है। नहीं बात करेंगे कोई बात नहीं, नहीं एंटरटेन करेंगे कोई बात नहीं। किसी से अनावश्यक मिलने मत जाओ, किसी के काम के होके उससे मिलने जाओ। किसी के काम के हो जाओगे ना तो तुमको तुरंत एंटरटेन करेगा, और बिना उसके काम के उससे मिलने जाओगे पहले तो मिलेगा नहीं। कोई गरीब नहीं है, जिसके पास भी चेतना है कोई गरीब नहीं है। हाँ तुम्हारे पास पैसा नहीं है कोई बात नहीं, हो सकता अभी तुम्हारे पास पैसा ना हो, तुम किसी कोचिंग में पढ़ने गए तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कहीं से व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है। अब भाई बड़ी बड़ी कोचिंग रन कर रही है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका करोड़ों रुपए महीने का खर्चा है, तो वो ऐसा तो कर नहीं सकती हर आदमी से पैसा ना ले। तो आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, नात बात है, उनसे कह दो कि भैया पैसा दे दो, एक कंपनी का शेयर लेने जा रहे हैं, रिटर्न हो गया तो दे देंगे। पैगंबर पैगंबर
हम तो उसके सामने कुछ है ही नहीं। पैगंबर, मालिक का सीधा हाथ है उस आदमी के सर पे। एक दिन उस महिला ने कूड़ा नहीं फेंका, वो मकान के अंदर गए, पता किया कि मोहतरमा कहाँ है, पता चला बीमार है। गए, हालचाल पूछा, कहा मालिक से दुआ करूंगा कि आप जल्दी ठीक हो जाए। ये है, ये हमसे लोग पूछते हैं, मैं मेडिवल इंडिया पढ़ाता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं इस्लाम इतनी ऊंचाई पे कैसे था, मुसलमान इतनी ऊंचाई पे कैसे थे। स्पेन से लेकर चाइना सी, कैस्पियन से लेकर हिंदुस्तान, पूरे इलाके में मुसलमानों का कब्जा। क्यों? क्योंकि वो अपने उस वक्त पैगंबर को समझते थे कि जीतने के सिद्धांत क्या है। जीतना तलवार से नहीं, तलवार से तो लूटा जाता है। चोर किस चीज का इस्तेमाल करता है? तलवार का। ये मैसेज है, मैसेज। इन्होंने मुझसे पूछा कि हम इंस्टीट्यूट का नाम क्या रखें। हमने कहा इकरा रखो, बड़ा अंधेरा है दुनिया में। इकरा मतलब पढ़ो। आज सबसे ज्यादा एजुकेशन में हिंदुस्तान में कौन पिछड़ा? मुसलमान। पैगंबर हमारा कह रहा है, हमारा, वो हम सब के पैगंबर है, किसी खास विशेष के नहीं है। वो कहता पढ़ो, समझो। तैफ शहर का नाम सुना होगा, काफी लोग बैठे हो। तैफ, वहां के लोग हुजूर साहब को पत्थर मारते थे, गाली देते थे। जिब्राइल साहब ने हुजूर साहब से कहा कि कहो तो, तैफ शहर 2 पहाड़ों के बीच में है, तो उन्होंने हुजूर साहब से कहा कि कहो तो दबा दूं। अरे बोले नहीं, जाने दो। ये लोग, ये जो मुझे पत्थर मार रहे हैं ना, किसी दिन यही हमारे पैरोकार होंगे।